हम क्विकली एटसी पर आते हैं और एटसी का सेलर अकाउंट आपने किस तरह से सेटअप करना है उस पर डिस्कशन करते हैं। देखें, एटसी पे अकाउंट सेटअप से पहले कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं जिनको आपने थोड़ा सा समझ लेना है। यहाँ पे हम एटसी को बेसिक लेवल पे उसका जो सेलर अकाउंट है वो सेटअप करना सीखेंगे। इसको अगर आप एटसी को इन डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं तो डिजिस्किल्स का वीए का कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप आपको बहुत इन डेप्थ और डिटेल में बताया गया होगा, जहाँ पे आप एटसी को इन डिटेल स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम एटसी को बेसिक लेवल पे स्टडी करते हैं और एटसी पे सेलर अकाउंट आपने किस तरह से क्रिएट करना है उसको देखते हैं। एटसी पे सेलर अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपने पेनियर का अकाउंट लाजमी क्रिएट करना है। अब पेनियर क्या चीज़ है, ये आपके सामने अगर मैं स्क्रीन पर आ जाऊँ तो ये देखिएगा, पेनियर आपके सामने मैंने ओपन किया, payoneer.com। पेनियर बेसिकली आपको इनेबल करता है कि आप इंटरनेशनल पेमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट कर सकें। पेनियर पे जाके आपको रजिस्टर्ड करना है और रजिस्टर्ड करके यहाँ पे आपको एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपली आपने अपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल फ़ोन और बाकी डेटा यहाँ प्रोवाइड कर देना है। आप अपनी कंपनी का एक नाम सोच लें, जो नाम आप जिस नाम से आप एटसी पे सेल करेंगे उसी नाम से आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दें और उसके बाद यहाँ से खुद को रजिस्टर्ड कर लें। सोर्स जो होगा वो आप उसमें यही लिखेंगे कि आप ई कॉमर्स पेमेंट्स रिसीव करेंगे, क्योंकि पेनियर आपसे सोर्स लाजमी डिमांड करता है। तो आपने वहाँ पे अपना बता देना है कि आपने ई कॉमर्स पेमेंट्स को रिसीव करना है। पेनियर पे जब भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है अपना आईडी कार्ड सामने रख लेना है और एग्जैक्टली जो नाम, जो डिटेल आपके आईडी कार्ड पे हैं, आपने सेम वो डिटेल्स एंटर करनी है। नॉर्मली आईडी कार्ड पे और ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस होता है, हम ओरिजिनल लिख देते हैं, आईडी कार्ड वाली छोड़ देते हैं, लेकिन जब पेनियर वेरिफिकेशन डिमांड करता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और आपका पेनियर अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाता है। यानी सेम अकाउंट आप सेम फ़ोन नंबर और सेम आईडी कार्ड के साथ दोबारा कभी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का खास ख्याल रख के आपने पहले पेनियर के ऊपर एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेना है। वंस वो क्रिएट हो जाए फिर आप एटसी पर आएँ, सिंपली साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पर आने के बाद अगर आपका अभी तक एटसी पे अकाउंट नहीं है तो आप रजिस्टर्ड पे चले जाएँ। जैसे रजिस्टर्ड पे जाएंगे आपसे ये 3 फील्ड डिमांड कर रहा है, या आप इनको सेलेक्ट कर लें, या अगर आपका जीमेल साइन इन है तो आप कंटिन्यू विद ब्राउज़र करें और सिंपली यहाँ से इसको साइन अप कर लें। वंस आप इसको साइन अप करेंगे तो आपके पास एटसी का आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये सिंपल अकाउंट क्रिएट हुआ एटसी का, इतना आसान नहीं है। यहाँ पे राइट साइड पर आप आएंगे, आपके पास यहाँ पे आ रहा है, कुछ चीज़ें लिखी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आ रहा है सेल ऑन एटसी। आप सेल ऑन एटसी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। इस इंटरफेस पर आने के बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके नेक्स्ट टैब की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, इंटरफेस विद पैसेज ऑफ टाइम अपडेट होते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, तो आपने इसलिए परेशान नहीं होना। आपने सिंपली इस इंटरफेस पर आना है और इस तरह से कंटिन्यू कर देना है। एटसी के ऊपर आप आके इस तरह से आपने सेलर अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। इसमें आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इस एटसी पर आके आपने रैंडमली सेलर अकाउंट नहीं बना लेना। पहले आपने सोचना है कि आप किस तरह की प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं। प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट क्रिएट करनी पड़ रही है तो पहले वो क्रिएट कर लें, सोर्स कर लें, उसके बाद आपने एटसी पे अकाउंट क्रिएट करना है। बिकॉज एटसी का सेलर अकाउंट की एक सर्टेन फ़ी है, आपको अप्रॉक्सीमेटली $19 पे करने पड़ेंगे एटसी के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने पे वन टाइम। उसके बाद लिस्टिंग की और पर मंथ वगैरह चार्जेस हैं, वो मैं अभी आगे चल के आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपने जब आप सीरियस होंगे 100% कि अब आप सेल करना चाह रहे हैं, आपने तभी एटसी का अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद जब आप इस स्टेप पर आ जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद आप लेट्स डू दिस पे क्लिक करें। अब वो पूछा व्हाट ब्रिंग यू टू एटसी। अब इसका आपकी शॉप पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये जस्ट एटसी का एक सर्वे है। आप यहाँ पे फिल कर दें, आप बता दें कि आप कोई भी इसमें से ऑप्शन जो आपको अप्रोप्रिएट लग रही है आप वो सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब वो कह रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे। आप कोई सी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप एटसी पे जा रहे हैं और पहली बार कुछ बेचने जा रहे हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, ताकि आपका कम से कम टाइम स्पेंड हो सके और आप अच्छे से बेहतरीन तरह से अपनी प्रोडक्ट को बेच सकें और आपकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व ना हो। डिजिटल को हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट योर शॉप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इस इंटरफेस के ऊपर जंप कर जाएंगे।
इस इंटरफेस पर आने के बाद आपने यहाँ से सर्टेन चीज़ों को सिलेक्ट करना है। हमारे पास एक ऑलरेडी सेटअप है, हम उस पर चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ से आपकी शॉप लैंग्वेज सिलेक्टेड है, कंट्री आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें बिकॉज आप पाकिस्तान से बेच रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो करेंसी है वो यहाँ पे सिर्फ USDT की ही आपके पास ऑप्शन आएगी जो जिसमें आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बाकी भी ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि पेनियर का कार्ड आप USD में क्रिएट करेंगे तो आप इसको यहाँ से USD सेलेक्ट कर लें। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ शॉप का नाम आएगा। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कोई भी शॉप का नाम सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे डिजिटल शॉप PPK लिखा है, आप कोई भी और लिख सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इस स्टेप के ऊपर वो आपसे कहेगा कि आपने अपना पेनियर अकाउंट कनेक्ट करना है। आपने सेम टैब के अंदर अपना पेनियर अकाउंट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी कनेक्ट योर पेनियर अकाउंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो कुछ इन्फॉर्मेशन फैच करेगा और आपका पेनियर अकाउंट से एटसी को लिंक कर देगा। ये क्यों लिंक किया गया है कि आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स आप एटसी पे बेच रहे हैं उसकी डॉलर्स में पेमेंट रिसीव होगी और वो पेमेंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, वो पेमेंट आपको पेनियर के थ्रू रिसीव हो जाएगी। तो वो बेसिकली उसके लिए आपको पेनियर अकाउंट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप अपना पेनियर अकाउंट को अटैच कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जब सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे तो आप चले जाएंगे बिलिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे वन टाइम सेटअप फ़ी एटसी पे $19 है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 रुपये के आसपास बनती है। इसको आपने लाजमी पे करना है बिफोर स्टार्टिंग सेलिंग ऑन एटसी। आपको लग रहा होगा कि ये एक बहुत एक्स्ट्रा फ़ी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नहीं, इसकी ज़रूरत है। उसकी रीज़न ये है कि इसी वजह से तो एटसी के ऊपर लिमिटेड सेलर्स हैं। इसी वजह से सिर्फ वो सेलर्स हैं जो जेन्युइनली अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी प्रोडक्ट में इतना दाम है कि वो बिक सकती हो। अच्छा जी, आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद रिव्यू सेटअप फ़ी एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अप्रूव होल्ड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज आपको क्या बता रहा है, ये पेज आपको बता रहा है कि $19 तो आपके कट के, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 6,000 रुपये बनते हैं, वो तो आपके डिडक्ट हो गए। उसके बाद वो एटसी अपनी नेक्स्ट वीक के बारे में आपको बता रहा है। एटसी पे दो तरह के मॉडल काम करते हैं। $19 आपने एक बार पे करने हैं, आपका सेलर अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है उसके सर्टेन चार्जेस हैं। शुरू में आप जब भी प्रोडक्ट को लिस्ट करें तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसको आई डोंट वांट दिस ऑफर पे क्लिक करके दूसरी ऑफर अवेल करें। वो ऑफर ये है कि तकरीबन $0.22 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तानी 100 रुपीज़ के आसपास की अमाउंट बनती है, उसमें आप एक प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, लाइव करनी है, तो उसकी आपको एक फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो आप इस तरह से पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत बल्क प्रोडक्ट्स हैं, आपने हर महीने प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है और सैकड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स अपलोड करनी है, तो फिर आप ये $10 पर मंथ वाला प्लान भी बाय कर सकते हैं और इसके फीचर्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। मैं आई डोंट वांट पे जाता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके सामने आ गई। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप किस तरह से ऑथेंटिकेट करना चाह रहे हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। पाकिस्तान अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फ़ोन ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सिंपली इसको ऑथेंटिकेटर ऐप सेलेक्ट करें और इसको कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे वो आपको प्रोसेस भी बता देगा। आपके फ़ोन के अंदर ऑथेंटिकेटर की एक ऐप होती है, आप प्ले स्टोर से या आपके पास अगर आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड कर लें और उसके थ्रू आप यहाँ पे साइन अप करेंगे तो वो सिंपली आपको प्रोसेस विद इन फ्यू सेकेंड्स यहाँ पर हो जाएगा। हम कंटिन्यू करेंगे। ये स्कैन आ गया, हम इसको स्कैन करेंगे ऑथेंटिकेटर ऐप को। लेकिन जैसे ही हमने स्कैन किया उस ऐप से तो वहाँ पे हमारे पास कोड आ गया। हम उस कोड को यहाँ पर एंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद उसने कुछ ऑथेंटिकेटर कोड्स दे दिए जो फ्यूचर लॉगिन के आपके काम आ सकते हैं। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, सेव टू डिवाइस भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम सेव टू डिवाइस कर लेते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हमारा जो शॉप है वो रेडी हो जाएगी, जिस पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को सिंपली बेच सकते हैं। अब आपके सामने शॉप मैनेजर आ गया, एटसी का डैशबोर्ड आ गया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने एटसी का शॉप क्रिएट कर लिया। नाउ वी आर फ्यू स्टेप अवे कि हम प्रोडक्ट हंट करें और देखें कि कौन सी प्रोडक्ट्स का स्कोप है और वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एटसी पे बेच सकते हैं। थैंक यू।